अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 12.1. 12.1 is an object 10 cm in front of convex mirror form an image 5 cm behind mirror. What is the focal length of the mirror? So हमें एक ऑब्जेक्ट बता दिया गया है जो कि कन्वेक्स मिरर के सामने पड़ा हुआ है. ठीक है, जब हमारे पास मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से. द नेक्स्ट थिंग इज़ कि उस जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था कन्वेक्स मिरर के सामने उसने इमेज बनाया 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. ठीक है, अब मिरर के पीछे जो उसने इमेज बनाया है वो किस पॉइंट पे बने, यानी कि मिरर से लेके इमेज तक का डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर का. और हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हमें जस्ट फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. सो पहली बात है कि हमारा जो इमेज है कन्वेक्स मिरर के केस में, अब हम देखते हैं कि डाटा से स्टार्ट करते हैं. गिवन डाटा हमें क्या गिवन है? सॉरी, हमें डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर. अब हमारी केस में सबसे पहली बात है कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कन्वेक्स मिरर. ठीक है, अब कन्वेक्स मिरर अगर हमारे केस में यूज़ हो रहा है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे P की क्या वैल्यू होगी, हमारे Q की क्या वैल्यू होगी एंड हमारी फोकल लेंथ की क्या वैल्यू होगी. ठीक है, अगर हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है इट मीन्स के डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर. ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Q. ठीक है, एंड ये हमें कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर. अब जो चीज़ एक मेजर चीज़ याद रखने वाली है दैट इज़ कन्वेक्स मिरर. एंड कन्वेक्स मिरर के केस में हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशंस होती हैं कुछ. ठीक है, अगर हम कनकेव मिरर के केस में देखें, कनकेव मिरर, ठीक है, सो F P एंड Q. ठीक है, कनकेव मिरर के केस में क्या होता है? फोकल लेंथ पॉजिटिव वैल्यू शो करती है. ठीक है, हमारा जो P है यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा हम रियल लेते हैं. ठीक है, वर्चुअल को हम डिस्कस नहीं करते तब तो क्या होता है? इसका भी पॉजिटिव आ जाता है. एंड Q क्या होता है? इस केस में भी Q पॉजिटिव होता है. अगर हम कन्वेक्स मिरर के लिए आ जाएं, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? हमारी जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है. ठीक है, हमारा P चूंकि हम लोग इसको वर्चुअल नहीं लेते, हम हमेशा ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं? रियल लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ही शो करते हैं. ठीक है, और हमारा Q भी जो है वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. इट मीन्स अब यहाँ जो हमें कन्वेक्स मिरर बता दिया गया है इसका मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा. सो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास मिरर के केसेस में, लेंसेज के केसेस में आइदर वो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, सब में फॉर्मूला एक ही यूज़ हो रहा है. लेकिन बेसिक डिफरेंस कहाँ आता है कि हम कौन सा मिरर यूज़ करें या कौन सा लेंस यूज़ करें, उसके अकॉर्डिंग हमें ये साइंस लगाने पड़ते हैं. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमारे पास हमें पता चल गया कि जैसे ही कन्वेक्स मिरर आया है हमने Q को किससे रिप्रेजेंट करना है? माइनस साइन से. अगर मेंशन नहीं भी है तो आपने यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी? अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फोकल लेंथ. ठीक है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं. फोकल लेंथ f इक्वल्स टू फाइंड आउट. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में हमारे पास क्या चीज़ है? 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q. ठीक है, हमें फाइंड आउट भी क्या करनी है? फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है. इसको एज इट इज रहने देंगे. 1/p यानी P की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/10. ठीक है, प्लस साइन एज इट इज. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/-5. ठीक है, अब यहाँ पे -5 आ रहे हैं जिसकी वजह से ये साइन क्या हो जाएगा? ये माइनस का साइन हो जाएगा. 1/10 माइनस 1/5. अब हम इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं. किस तरह से? 1 डिवाइडेड बाई 10 will give 0.1 आंसर. ठीक है, 0.1
माइनस साइन एज इट इज, ठीक है। अब हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5, इट विल गिव 0.2, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रहा है? 1/f के। अब क्या करेंगे? 0.1 माइनस 0.2, इट विल गिव आंसर -0.1। सो इससे हमें पता चल गया कि हमारा, अगर हम लोग कह रहे थे कि Q नेगेटिव में ले रहे हैं फॉर कन्वेक्स मिरर, हमारा F भी नेगेटिव में ही आएगा। अब हमें क्या चाहिए? F की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है? 1/f। हम इसको चेंज कर सकते हैं किस तरह से कि हम 1/-0.1 इक्वल्स टू F, इसको इस साइड पे ले जाएं एंड इसको डिवाइड कर दें इधर लाके, ठीक है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अब हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय -0.1 गिव -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। सो हमने क्या कर लिया है? कन्वेक्स मिरर के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया है फोकल लेंथ। सो हमारा क्या न्यूमेरिकल था कि हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर गिवन था, हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर भी गिवन था फॉर द कन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि Q के साथ हमारा नेगेटिव साइन ज़रूर आना था, और उसी तरह फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव साइन के साथ ही आनी थी। हमने फॉर्मूला जस्ट अप्लाई किया, वैल्यूज पुट की, एंड वी गेट आंसर ऑफ फोकल लेंथ विच इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो द नेक्स्ट वन इज 10.2। In 12.2 12.2 is an object 30 centimeter tall is located 10.5 centimeter from the concave mirror with a focal length 16 centimeter. Number A portion is where the image is located. Number B is how high is the image. So सबसे पहली बात ये है कि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट बता दी गई है, ठीक है। हम किसी चीज़ को भी टॉल कहें तो वो क्या आ जाती है? उसकी हाइट आ जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट जिसको हम O से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट आ चुकी है। Second thing which is given कि that object is located 10 centimeter from the concave mirror. It means distance of object from mirror which is represented by P, and the distance is 10.5 centimeter. 10.5 centimeter. Next thing is with the focal length 16 centimeter. Focal length भी given है। Focal length कितनी given है हमें? 15 centimeter. Sorry, 16 centimeter. And अब जो हमें find out करना है, पहली बात क्या find out करनी है? Distance of image. Distance of image from mirror. ठीक है, जिसको क्या कहा गया है? वेयर इज द इमेज लोकेटेड, ठीक है। सो इमेज लोकेटेड फ्रॉम द मिरर, सो ये क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। सो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से। एंड कितनी हाइट अब इमेज की आ रही है, ठीक है। नंबर बी पोर्शन हमें क्या दिया गया है कि हाउ हाई इज इट, यानी हाइट ऑफ इमेज। ये दो चीज़ें हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या गिवन था? ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी, ऑब्जेक्ट का ही डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर गिवन था। अब हमें क्या कहा गया है, और ये किसके लिए है? यहाँ पे आप मेंशन कर लें फॉर कनकेव मिरर, ठीक है। यहाँ आप साइड इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए लिख लें, ताकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ यूज़ करें, मिरर कौन सा है, उसके लिए साइन कन्वेंशन कौन सी यूज़ होंगी, अगर लेंस यूज़ करें तो वो किस तरह का है। सो आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए और अपने न्यूमेरिकल को बिल्कुल ठीक करने के लिए आप साइड पर ज़रूर लिख लिया करें सबसे पहले कि हम मिरर कौन सा यूज़ करने लगे, ठीक है। उसके लिए हमें पता है कि हमारे अब जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम पॉजिटिव वैल्यू ही शो करेंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? Q फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारा ये है हमारा फॉर्मूला 1/P + 1/Q। सो हमें फाइंड आउट करना है Q।
ठीक है, इसको हमने सेपरेट आउट करना है, तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है इसके साथ, दूसरी साइड पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस एफ, ठीक है, माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू क्या है 16, ठीक है, माइनस 1/p की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 10.5, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 1/q के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 16 गिव 0.0625, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10.5 इट गिव माइनस 0.095 इक्वल्स टू 1/q। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 0.0625 माइनस 0.095 इट विल गिव माइनस 0.0325 इक्वल्स टू 1/q। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो q चाहिए, हमारे पास क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल फॉर्म में आ रहा है। हम यहाँ पे लेके आएंगे इस q को इस साइड पे ले आएं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी कि q इस साइड पे आ गया एंड 1/- -0.0325 ये बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय -0.0325 एंड इट गिव 30.7, q इज इक्वल्स टू -30.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, Q का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास पहली चीज़ क्या है कि हम तो मिरर यूज़ कर रहे थे, कनकेव मिरर, ठीक है। हमारे पास कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, P पॉजिटिव था, तो हमारे पास Q नेगेटिव आया। एंड आपकी बुक में ये मिस्टेक है कि हमारा जो आंसर है उसको पॉजिटिव में लिखा गया है, जबकि अगर हम अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलें तो ये आंसर नेगेटिव में ही आता है, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, एक केस हम लोगों ने ऐसा किया था कनकेव मिरर में, जब हमने बिल्कुल ऑब्जेक्ट को कहाँ ला के रख दिया था, फोकल पॉइंट एंड इस ऑप्टिकल सेंटर तो हमारा लेंसेज के केस में आता है, मिरर के जो सेंटर पॉइंट है और फोकल लेंथ के दरमियान में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तब हमारा इमेज किस तरह से बनता है, इस तरह पीछे की तरफ बनता है उसी साइड पे, ठीक है, और वो बहुत इनलार्ज होता है, ठीक है। एक तो वो इनलार्ज बहुत होता है और उसमें जो हमारे पास Q की वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। सो ये हमारा स्पेशल केस है कनकेव मिरर में, जिसकी वजह से हमारे Q का जो आंसर है वो नेगेटिव में आता है और ये नेगेटिव ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन, ठीक है। ये पॉजिटिव नहीं होगा, सो आप इसको ज़रूर यहाँ पे नेगेटिव साइन मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि हम किस चीज़ को नोटिस करते हैं कि हमारा जो इमेज है उसकी कितनी हाइट है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी हाइट है। हाइट मतलब पहले ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज छोटा सा है, ठीक है, या एक मार्कर कोई ले ले, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट कितना है, इतना है, ठीक है। हम इसको बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या चीज़ इसकी बड़ी करके देख रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी हो रही है, मैग्नीफाई हो रही है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, जो इनलार्ज करके दिखाई जाए, जिसकी हाइट एक्चुअल में छोटी हो लेकिन हमें आफ्टर यूजिंग मिरर या लेंसेज हमें उसकी हाइट लंबी नजर आ रही हो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या होती है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज बेसिकली इक्वल्स टू Q over P, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो ये हमारे पास दोनों चीज़ें किसके इक्वल आती हैं, ये हमारे पास आती है मैग्नीफिकेशन के इक्वल, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन का जब हम फॉर्मूला देखते हैं उसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम दूसरे इस तरह की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, Q हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, P हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैग्नीफिकेशन में हम क्या चीज़ सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि
कितनी हद तक इमेज बड़ा होके हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम इस बात को डिस्कस नहीं करते कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इमेज बन कहाँ रहा है, इमेज पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करते। सिर्फ ये देखते हैं कि इमेज किस हद तक बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम Q की वैल्यू लिखेंगे तो उसके साथ साइन को शो नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी हाइट मालूम करनी है और हाइट में नेगेटिव का कोई काम नहीं होता, ठीक है। सो I की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या बन जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब Q की क्या वैल्यू है 30.7 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इट इज 10.5 इंटू ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 30। सो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30.7 डिवाइडेड बाय 10.5 इट गिव 2.92 मल्टीप्लाई बाय 30 and it gave 87.7 answer, 87.7 centimeter which is height of image, ठीक है। सो ये हमारा सॉल्व हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल, जिसमें हमने क्या करना था, कनकेव मिरर को यूज कर रहे थे। ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई थी 30 सेंटीमीटर, P हमें दिया गया था, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड इट इज 10.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर गिवन थी, हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड आउट करना था फ्रॉम द मिरर एंड देन हमें हाइट फाइंड आउट करनी थी। हमने अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन हमने देखा 1/Q को हमने सेपरेट आउट करना है। सो दोनों के लिए हमने रीअरेंज किया फॉर्मूला को। जब हमने वैल्यूज पुट की देन हमारे पास Q की वैल्यू क्या है, -30.7 सेंटीमीटर। अब हमने मैग्नीफिकेशन देखनी है, यानी हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज चाहिए। अब हमने उसके लिए क्या किया कि मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला इस तरह से होता है कि हाइट को देखा जाता है, हाइट को कंसीडर किया जाता है, दूसरा जो है वो डिस्टेंसेस के लिए होता है। अब हमारे पास एक फैक्टर जो है वो अननोन था, हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो हम इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे कि I हमारे पास सेपरेट आउट हो जाए। सो जब हम लोग अपनी वैल्यूज पुट करेंगे तब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 87.7 सेंटीमीटर। सो ये था हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, विच इज 12.3 न्यूमेरिकल। 12.3 in 12.3 is an object and its image in a concave mirror are of same height yet inverted. When the object is 20 centimeter from the mirror, what is the focal length of the mirror? So अब हमें क्या कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है और एक उसका इमेज बन रहा है, ठीक है, और दोनों किस चीज़ में बन रहे हैं, कनकेव मिरर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि हमारा कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कनकेव मिरर, ठीक है। अब हमें कहा क्या गया है कि एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ सेम हाइट येट इन्वर्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। हमें कहा गया है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, दोनों सेम हाइट के, ठीक है। सेम हाइट के मतलब क्या हुआ कि वो एक ही डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं और जितने पे लेट्स सपोज ये हमारा कनकेव मिरर है। अब हमारा अगर ये 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, सो हमारे ऑब्जेक्ट और जो है हमारा जो इमेज है उसके सेम हाइट और इन्वर्टेड होने का क्या मतलब है कि वो भी जो इमेज हमारा बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है जो हमारी P की वैल्यू होगी वो भी 20 सेंटीमीटर होगी, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इसकी वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। देन जो डिस्टेंस ऑफ इमेज आएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी कितना होगा, वो भी 20 सेंटीमीटर ही होगा। हमने क्या करना है, सिंपली फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फोकल लेंथ हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। सो उसके लिए हमारे पास सिंपली क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। 1/f ही फाइंड आउट करने, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमारे पास दोनों की वैल्यूज सेम है, ठीक है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है।
हमें क्या चाहिए, ये तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में आ रहा है, हमें रेसिप्रोकल के फॉर्म में नहीं चाहिए। f यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 10 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से f मल्टीप्लाई बाय 1। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो ये क्या है, ये हमारा आंसर है, जिसमें हमें सिंपली क्या कहा गया था, एक कनकेव मिरर को यूज करें, ऑब्जेक्ट और इमेज जो बन रहे हैं एट द सेम हाइट एंड एट द सेम डिस्टेंस पे बन रहे हैं, ठीक है। सो दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी, हमने जस्ट फॉर्मूला पुट किया एंड जब हमने उसको सॉल्व किया देन वी गेट f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सो ये था एक हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 12.3। द नेक्स्ट इज 12.4। 12.4 इज हमारा 12.4 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इज द मिरर कंकेव और कन्वेक्स, ठीक है। अब हमें पहली बात है क्या फाइंड आउट करनी है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। इमेज का डिस्टेंस बता दिया गया है विच इज 5.66 सेंटीमीटर। सो इसको हम साथ साथ ही करते हैं। पहली बात है हमें ये नहीं पता कि कन्वेक्स है या कनकेव है, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है, अननोन है, ठीक है। हमने इसको सबसे पहले मेंशन कर लिया कि ये चीज़ हमारे पास अननोन है। सेकेंडली हमें क्या पता चला कि हमने फोकल लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ क्या है, हमने फाइंड आउट करनी है। सेकेंड थिंग जो है हमारे पास है कि हमारा जो इमेज फॉर्म हुआ है, ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज which is represented by q, it is 5.66 सेंटीमीटर, 5.66 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आगे है बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी हमें ये कहा गया होगा कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे जाके बन रहा है, तभी हमें उस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। अभी भी हम ये Q की वैल्यू नेगेटिव को शो करके ये नहीं बता सकते कि हमारा कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर के केस में भी हमारे पास एक केस ऐसा था जिसमें Q की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। तो अभी भी हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि हमारा किस तरह का मिरर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो हमें किसे पता चलेगा, जब हम फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एक चीज़ तो है, दूसरी चीज़, एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, एक चीज़ गिवन है, दूसरी चीज़ भी गिवन है। दूसरी क्या बचती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 34.4 सेंटीमीटर, 34.4 सेंटीमीटर। सो अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अगेन हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, 1/p + 1/q। फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, 1/p हमारे पास p की वैल्यू है 34.4। अब प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 5.66। अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, 5.66। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 34.4, इट गिव्स 0.029 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5.66, इट गिव 0.176। सो इन दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं। 0.029 माइनस 0.176, इट गिव माइनस 0.147 विच इज़ 1 ऑफ f, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो जस्ट क्या फाइंड आउट करनी है, f फाइंड आउट करना है। तो f फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को रीअरेंज कर लेंगे। किस तरह से कि हमारे पास 1 माइनस 0.147 आए, एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फोकल लेंथ। सो 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0.147 गिव 6.80।
f इज इक्वल टू -6.80 सेंटीमीटर। सो ये हमने क्या फाइंड आउट कर ली है, ये हमने फाइंड आउट कर ली है हमारी फोकल लेंथ। अब देखें, हमने जब फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली, अब फोकल लेंथ के साथ भी क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या था, अगर हम कनकेव मिरर का एक स्पेशल केस देखते तो उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, सिर्फ हमारा जो क्यू था वो नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है, क्यू नेगेटिव में आ रहा था। इस केस में अगर हम कन्वेक्स मिरर को देखें तो उस केस में हमारे पास फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और हमारे पास क्यू की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। इसका मतलब है हमारा मिरर कौन सा आया, हमारा मिरर है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया हमारा कौन सा मिरर आ रहा है, कन्वेक्स मिरर। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें हमने क्या करना था, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी थी एंड बताना था कि हमारा मिरर कौन सा कनकेव है या कन्वेक्स है। डिस्टेंस ऑफ इमेज गिवन था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन था, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी गई थी कि बिहाइंड द मिरर, मिरर से कहीं पीछे बन रहा है हमारा इमेज। सो उसके जब भी ये बात लिखी होगी हमने माइनस साइन ज़रूर पुट करना है। उसी तरह से हमारे जो फॉर्मूला में उसमें चेंजिंग्स होंगी कि क्यू की जगह माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन के साथ आ जाएगा क्यू, तो यहाँ पे हमारा प्लस की जगह माइनस साइन हो जाएगा। जब हमने उसको सॉल्व किया तब हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आई, -6.80, जो कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, हमारा कन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.4।